बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार भी। नाज़रीन, महंगाई के हवाले से बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया पर आप उठाकर देख लें, काफ़ी गुफ्तगू होती है, लेकिन इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जिसने इसका हल निकालना है, यानी जो हमारी एलीट क्लास है, ख़वास है और हुक्मरान तबका है, शायद उनको इसका एहसास ही नहीं है। अब अवाम की सकत तो जवाब देती जा रही है और अवाम की सकत इस हद तक जवाब दे चुकी है कि वो सड़कों पर भी नहीं निकलते। लेकिन आज इस खामोशी को तोड़ा गया है। आज चकवाल शहर के बीचों बीच 15 चौक पर एक मुजाहरे का एहतमाम किया गया। ये मुजाहरा किसी सियासी जमात की तरफ से नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी की तरफ से था और इस रैली की, इस मुजाहरे की जो क़यादत है वो मोहतरमा अंसर यास्मीन साहिबा कर रही थी। गो उनका ताल्लुक एक सियासी जमात से ज़रूर है, लेकिन निकलो पाकिस्तान की खातर जब ये नारा लगाया जाए तो इसका मतलब ये है कि अब सारी सियासी जमातें पीछे रह गई हैं और वैसे होना भी चाहिए। इस वक्त की जो सूरत हाल है, इसमें अगर आप एक सियासी जमात के साथ या एक लीडर के साथ ब्रैकेट रहेंगे तो फिर मुल्क का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। लीडरान अपनी सियासी मुफादात के तहत फैसले करते हैं और जो कि हमें नज़र भी आ रहे हैं। वो अवाम की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन वहाँ अवाम के मफादात में जो फ़ैसले हैं वो हमें कहीं नज़र नहीं आते और अब इसके असरात हमें वाज़ेह तौर पर एक तूफ़ान की शक्ल में भुगतने भी पड़ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर आप चले जाएं, लंबी लंबी लाइनें नज़र आएंगी। अक्सर पेट्रोल पंप पर तो पेट्रोल गायब है, हालांकि कीमत 250 रुपये से ज़ायद हो चुकी है। डीज़ल जो है 262 रुपये, LPG गैस 300 रुपये पर केजी से भी क्रॉस हो चुकी है और ये ब्लैक में मिल रही है। लेकिन मजाल है कि किसी के कानों पर जूं तक रेंगे, क्योंकि जिन लोगों को मराद पहले मिल रही थी, यानी मराद याफ्ता तबका, अब भी उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली है, वज़ीर है, मुशीर हैं, गवर्नर हैं, वज़राए आला हैं, सदर हैं, वज़ीर आज़म हैं और इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, आप मुझे बताएं कि किसी एक के मराद में भी कोई कमी हुई है? तो जवाब बड़ा सादा सा है, नहीं। हालांकि कहने को तो जब भी वज़ीर ख़जाना आए या हुकूमत का कोई ज़िम्मेदार शख्स तकरीर करता है तो वो ये कहता है कि हम मुश्किल फ़ैसला करने जा रहे हैं। मुश्किल फ़ैसले के नतीजे में अवाम की ज़िंदगी और मुश्किल हो जाती है। भाई, ये मुश्किल फ़ैसला नहीं है। मुश्किल फ़ैसला वो होगा कि जब सारा बोझ एलीट क्लास पर पड़ेगा, जब हुक्मरान कुर्बानी देंगे, जब उनसे मराद आप वापस लेंगे, उसको मुश्किल फ़ैसला कहते हैं। ये तो आसान फ़ैसला है। ये तो जो कुर्बानी का बकरा अवाम को बनाया जाता है, बहुत अरसे से ये आसान फ़ैसले ही किए जा रहे हैं। यही वजह है कि अवाम के में बेचैनी बढ़ती जा रही है, उनमें परेशानी बढ़ती जा रही है, अपने मुस्तकबिल से वो मायूस होते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बच्चों की फ़ीस देने के पैसे नहीं हैं। उन्होंने या तो उन स्कूलों से भारी भरकम फ़ीस लेने वाले जो स्कूल हैं वहाँ से बच्चे उठा लिए हैं, या फिर उन्होंने बच्चों की तालीम का जो सिलसिला है वही मुनक़ता कर दिया है। ये अलार्मिंग सूरत हाल है। आप पैसे उठा कर घूम रहे हैं, आपको चीज़ नहीं मिल रही। अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें कहाँ पहुँच चुकी हैं। अब अगर फ़ैसला कुन इक़दामात नहीं होंगे तो कब होंगे? तो हम मुबारकबाद देते हैं मोहतरमा अंसर यास्मीन साहिबा को और दीगर जितने भी मुज़ाहिरीन में मर्द व ख़वातीन शरीक हुए हैं। मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। पुरअमन जो एहतजाज है ये हर पाकिस्तानी का हक़ है। कम से कम अगर आप एहतजाज करेंगे तो हो सकता है कि जो हमारे हुक्मरान सो रहे हैं वो गहरी नींद से जाग जाए, उनको एहसास हो कि उनके पास तो बहुत पैसा है, उसके बावजूद वो सरकार का पैसा इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम इस वक्त ही वो कुर्बानी दे दें। ये अवाम के एहतजाज के नतीजे में ही होगा। पुरअमन एहतजाज का आईन पाकिस्तान भी हक़ देता है। तो आज चकवाल के 15 चौक पर इसका एहतमाम किया गया। ये आप कह सकते हैं कि बारिश का पहला कतरा है, ये वो पहली कंकर है जो कि फेंक दी गई है। अब और लोगों का भी काम है, सिविल सोसाइटी का ख़ास तौर पर काम है कि वो सियासी जो मफादात हैं, जो वाबस्तगियाँ हैं, उससे बालातर होकर निकले, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तभी मुश्किल दिन टलेंगे। आप यकीन जानें
کہ جب تک آپ آواز بلند نہیں کریں گے تو کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے گی. وہ آپ کو اسی طرح تقاریر اور اپنے بھاشن سناتے رہیں گے، مراد حاصل کرتے رہیں گے اور پرآسائش زندگی گزارتے رہیں گے. تو ہمارے اس وقت جتنے بھی عام آدمی ہیں، مہنگائی میں پسی عوام ہیں، وہ اب سوالات اٹھائے اپنے حکمرانوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے جو کہ فیصلہ ساز کوہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے بچے بہترین سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے زندگی، ان کی فیملی کی زندگی بہترین گزر رہی ہے. جب چاہے وہ باہر چلے جاتے ہیں اور اندرون ملک بھی ان کے لیے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. تو پھر ہمارا کیا قصور ہے، عوام کا کیا قصور ہے کہ ان کے بچے جو ہے وہ بھوک سے مرتے جا رہے ہیں، ان کو ایجوکیشن کی سہولت حاصل نہیں ہے، ان کو بجلی نہیں مل رہی، ان کو آٹا لائن میں مل رہا ہے، پیٹرول وہ پیسے ہاتھ میں پکڑے کھڑے ہیں، پیٹرول دستیاب نہیں ہے، LPG دستیاب نہیں ہے، مہنگے داموں مل رہی ہے. تو ان کا قصور کیا ہے؟ قصور میں سمجھتا ہوں خاموشی ہے. پرامن احتجاج نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے جو حکمران ہیں ان کے حوصلے بلند ہو چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ عوام نے کیا کہنا ہے. عوام تو بس گروہی لسانی مفادات میں اور اس سیاست میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ انہیں یہی نہیں پتہ کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. خدا را اب ہوش کے ناخن لے. آج جس طرح اس مظاہرے کا آغاز ہوا ہے بڑا ہی یہ پرامن تھا، بہت ہی یہ خوشائند بات ہے. آنے والے دنوں میں امید ہے کہ اس قسم کے پرامن مظاہرے وہ ضرور ہوں گے اور اس میں اور لوگ بھی شامل ہوں گے، اور ایک پیغام ضرور حکمرانوں کو دیا جائے گا، ان لیڈران کو دیا جائے گا کہ بس بہت ہوگی. آپ نے اپنی اولاد کا، اپنی فیملی کا، اپنے خاندان کا بہت سوچ لیا، ان کا بہت بھلا کر لیا ہے. اب خدا کے لیے عوام کا بھی بھلا کرے. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.